Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome you all here. In previous lecture, we have discussed some conjugate properties of complex numbers. Here we will discuss some other properties. For example, we have two numbers. Let's see, Z and W are two complex numbers. Okay, if Z equals, let's see, 2 plus 3 iota and W equals 5 minus 4 iota. ठीक है, मतलब हमने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए हैं, तो मतलब हमने आज के लिए एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी है कि जब हम Z और W होल कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके इक्वल आंसर आता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए ना लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Z W का होल कॉन्जुगेट है, इट मीन्स हमें Z और W की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी चाहिए। तो एज इट इज आपने प्रोडक्ट फॉर्म में ही वैल्यूज पुट करनी है और इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करिए। अब देखिए होल कॉन्जुगेट मौजूद है ना, इट मीन्स हमें यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए और प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक फार्मूला भी है जिससे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जस्ट हमने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको मल्टीप्लाई किया, बट अभी कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं किया। कॉन्जुगेट आपने तब अप्लाई करना है जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों अलग होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं प्लस माइनस माइनस और माइनस करने से जो आंसर आ रहा है वो 7 आयोटा विद पॉजिटिव साइन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, बट यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस 7 आयोटा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं -12 और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दें। मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रही हूँ, अगर आयोटा स्क्वायर अपीयर हो या आयोटा की हायर पावर्स आ रही हो तो कंफर्म है कि हमें वहाँ पे उसको आयोटा की इवन पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करें और आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो सिंप्लीफाई हो रही हैं और वो क्या है 22 प्लस 7 आयोटा। 22 और 7 आयोटा का जरा कॉन्जुगेट अप्लाई करें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 माइनस 7 आयोटा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रॉपर सॉल्व कर लिया है और आप चाहें तो इसको 1 मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए ना जो Z कॉन्जुगेट का आंसर आया ना उसको यहाँ कॉर्नर पे लिख लेते हैं ताकि हमें राइट हैंड साइड जब वेरीफाई करें तो कंफर्म कर सके कि यही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी? Z कॉन्जुगेट इनटू W कॉन्जुगेट। अब आप Z की जगह Z की वैल्यू पुट करें विच इज 2 प्लस 3 आयोटा और W की जगह W की वैल्यू पुट करें डेट इज 5 माइनस 4 आयोटा और इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें। ठीक है, अब कॉन्जुगेट क्योंकि अलग अलग मौजूद है, इट मीन्स हमें सबसे पहले इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। प्रोडक्ट लेने के लिए आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें। जब आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है मल्टीप्लाई करने से 10 प्लस 8 आयोटा -15 आयोटा एंड -12 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर को आप -1 पुट कर दें क्योंकि जब भी आयोटा की हायर पावर्स आए तो हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। तो जो आंसर आ रहा है वो आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब ज़रा सिंप्लीफाई करें। 22 माइनस 7 आयोटा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है। एक्चुअली ना मैंने अपनी आसानी के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो यहाँ साइड पे लिख लिया था। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 22 माइनस 7 आयोटा ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमें
इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एज फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 का जो आंसर है क्योंकि इक्वल आ रहा है तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है इट मीन्स जब हम z w होल कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट के इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो रही है। अब हमारे पास कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं तो हम उन दोनों को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स सी l और m दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर इन पे हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया है तो l कॉन्जुगेट m कॉन्जुगेट के इक्वल होंगे। सिमिलरली लेट्स सी o p कोई से दो नंबर्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो o कॉन्जुगेट और p कॉन्जुगेट के इक्वल आंसर आएगा। इट मीन्स इन जनरल ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन हों और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी अगर आ रही है इट मीन्स आप उन पे होल कॉन्जुगेट अप्लाई करें या अलग अलग कॉन्जुगेट अप्लाई करके उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, हमेशा जो फाइनल आंसर है वो इक्वल ही आएगा। अब हम अपनी कंफर्मेशन के लिए एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उस एग्जाम्पल को भी सेम इसी मेथड से सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कोई से दो नंबर्स हैं, एक p है जो कि 2 प्लस आयोटा के इक्वल है और एक q ले लेते हैं जो कि 1 माइनस आयोटा के इक्वल है। देखिए मैंने दो सिंपल से नंबर्स कंसिडर किए हैं तो ऐसे करते हैं, प्रॉपर्टी सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। पी क्यू कॉन्जुगेट इक्वल्स पी कॉन्जुगेट एंड क्यू कॉन्जुगेट। इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करने की जरूरत है तो लेफ्ट हैंड साइड है पी क्यू कॉन्जुगेट। इट मीन्स हमें पी और क्यू का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। जब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए फिर कॉन्जुगेट अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ क्योंकि हम प्रीवियस बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इस पे आप लोगों ने कॉन्जुगेट बाद में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आप क्या करें, इन दोनों में जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें एंड देन एज इट्स कॉन्जुगेट को साथ लेके चलें, ठीक है। अब 2 - 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। और इस पे हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। जो दो रियल पार्ट आ रहे हैं ना उन दोनों को सिंप्लीफाई करें, आंसर 3 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करें तो 3 माइनस आयोटा आंसर आ रहा है और इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसको आप 1 मार्क कर दें, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें p कॉन्जुगेट और q कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो p की जगह p की वैल्यू पुट कर दें और इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करें। सिमिलरली q की जगह q की वैल्यू पुट करके कॉन्जुगेट एज इट इज अप्लाई करें। अब देखिए 2 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा आंसर आएगा। अब हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं तो जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट हमें आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी चाहिए जो कि -1 है, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में मिल रहा है। दोनों रियल पार्ट्स को सॉल्व करें, आंसर 3 आ रहा है और दोनों जरा इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करें, आंसर आयोटा आ रहा है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करें एज फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 इक्वेशन देखें ना तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी प्रॉपर्टी है, पी क्यू इज इक्वल टू पी बार और क्यू बार, मतलब पी कॉन्जुगेट और क्यू कॉन्जुगेट। इट मीन्स आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड हो रही है, ठीक है। तो मतलब आपने इन जनरल अब याद रखना है कि जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, अगर हम उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके कॉन्जुगेट अप्लाई करें या अलग अलग कॉन्जुगेट अप्लाई करके प्रोडक्ट लें, हमेशा आंसर इक्वल आता है।